देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन है और इसमें बहुत सारे गंभीर विषय इसमें इस इशू से उभरते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आरोप लग रहे हैं इन जज साहब पर, इनका नाम है यशवंत वर्मा जी, ये हाई कोर्ट में सेकंड सीनियर मोस्ट जज भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कुछ भी इस पे कहना कि ये गिल्टी हैं या न कि नॉट गिल्टी हैं। तो पहले तो एक इंक्वायरी बैठेगी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इंक्वायरी को ऑलरेडी बिठा दिया है। जो इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके तहत अब एक कमेटी बैठेगी और इस कमेटी के सामने ये अपना जो इनका जो पक्ष है और इनका जो डिफेंस है उसको तोला जाएगा और उसके बाद, उस प्रोसेस के बाद ही कुछ नेक्स्ट स्टेप्स इसमें लिए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो वर्मा साहब ने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, जो प्रेस में बात निकली है, उसको डीपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो 2-3 चीज़ें कही हैं जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। नंबर 1, वो उस दिन दिल्ली में थे नहीं जिस दिन ये घटना, आग लगने वाली घटना हुई थी। दूसरी बात, उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि ये आग लगी नहीं, ये लगाई गई। दूसरा विषय। तीसरा, ये जो कमरा था जहाँ से ये अलेजिडली, जहाँ से ये कैश बरामद हुआ है, ये तो इनके घर के अंदर नहीं था, बाहर था। कोई आउट हाउस है जहाँ पे मिट्टी, खाद, गमले और अन्य वस्तु, वहाँ पे पुराना फर्नीचर, ये सब वहाँ रखा जाता है। तो इस कमरे का एक्सेस किसके पास था? अब कैश जैसी चीज़, इतनी सेंसिटिव चीज़, मैं तो नहीं मान सकता कि कोई ऐसे अपने कोई बाहर कोई आउट हाउस में किसी ने बस रख दिया, वहाँ आग लग गई और बस वो मिल गया। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एंगल्स हैं, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही इनोसेंट है या कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, देश का सबसे प्रीमियर हाई कोर्ट के ये जज हैं और बड़े सीनियर मेंबर हैं जुडिशरी के, तो इसको जब तक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके पाया नहीं जाता कि सच क्या है, कुछ भी इसमें करना उसके पहले गलत रहेगा। लेकिन डिपार्टमेंट का भी स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि अब कुछ भी बोलने से वो बच रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 तथ्य सामने आए हैं फायर डिपार्टमेंट को लेके। दो इश्यूज हैं। एक, इनकी लिखित में जो रिपोर्ट निकलती है, जो कोई भी इंसिडेंट होता है फायर का, ये पब्लिक में आई थी। उसमें कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, कोई एक मेंशन तक नहीं है कि यहाँ पे हमको कैश मिला, कैश जल रहा था, पैसा जल रहा था, कुछ नहीं है। दूसरा, जो फायर डिपार्टमेंट के खुद स्वयं चीफ हैं, उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि भाई मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि यहाँ पे कैश मिला था। फिर वो बोलने के बाद उन्होंने फिर यू टर्न कर लिया, बोला नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था कि नहीं मिला था। तो जहां पे इतने कॉन्ट्रडिक्टरी बयान सामने आ रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि भाई इसमें तो और डीप तहकीकात, डीप इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो आप इंस्टेंटली नहीं कह सकते कि जो जज साहब हैं, उनका जो डिफेंस है कि मुझको फ्रेम किया जा रहा है, इसको आप इतनी जल्दी में क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? ये पॉसिबल हो सकता है।